नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपो वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम इंडियन मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं। साथ में टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है। एंड साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, सो दैट हम ये आइडिया लगा सकें कि कल के सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करेगी। तो अगर बात करी जाए निफ्टी की परफॉर्मेंस की आज के दिन में, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये मिली कि आज निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई हिट किया है, एज वेल एज सेंसेक्स ने भी आज नया लाइफ टाइम हाई हिट किया है। तो निफ्टी की बात करी जाए तो आज निफ्टी 0.76% की तेजी के साथ 24,800 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे बात करें अगर सेंसेक्स की, तो 0.78% की तेजी के साथ 81,343 पे क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी 200 की अगर बात करी जाए तो ये 13,987 पे 0.19% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी 500 की बात करें तो 23,210.05 पे 0.02% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये 52,620.70 पे क्लोज हुआ है 0.43% के गेन के साथ। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज आईटी एंड एफएमसीजी सेक्टर से देखने को मिला। आईटी सेक्टर ने करीब करीब 2.25% की तेजी विटनेस करी है, वहीं पे एफएमसीजी सेक्टर ने करीब करीब 1% की तेजी विटनेस करी है। एंड फिर बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से भी आधा आधा परसेंट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है आज के सेशन में। वहीं पे अगर नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की बात करी जाए तो मीडिया ने आज सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है, करीब करीब 3.57% के नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड दूसरे नंबर पे फिर मेटल है, करीब करीब 1% की मंदी के साथ क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम मार्केट ब्रेड्थ की या फिर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की, तो हम देख सकते हैं कि आज एनएससी पे 770 शेयर्स जो हैं पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं, 1548 शेयर्स जो है नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अगर आज की तेजी के मेन कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे चार ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। एक तो है आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड इसके अलावा निफ्टी 50 इटसेल्फ। तो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करें हम तो निफ्टी 100 भी, तो सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो तीन ही ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जहाँ पे जो सेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें 50% से ज़्यादा काउंट जो है पॉजिटिवली क्लोज होने वाले स्टॉक्स का है। अदरवाइज सारे ही सेक्टर्स में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो नेगेटिवली क्लोज होने वाले स्टॉक्स का परसेंटेज ज़्यादा है। बात करें अगर पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो टीसीएस ने 35 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी की आज की तेजी में। इन्फी ने 29.43 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आईसीआई बैंक से कंट्रीब्यूशन आया है 18.18 पॉइंट्स का। एंड रिलायंस ने भी करीब करीब 18 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एमएनएम ने भी 15 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन या फिर ड्रैगर्स की बात करें हम, तो एचडीएफसी बैंक ने 5.46 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एशियन पेंट्स ने भी करीब करीब 4.5 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। कोल इंडिया ने भी करीब करीब 3.80 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। ग्रासिम एंड एनटीपीसी ने भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर बात करें हम टॉप गेनर्स की, तो जस्ट डायल आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहा है 20% के गेन के साथ। एंड टीटीएमएल ने भी आज अच्छा किया है, इसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, लगभग 20% का ही गेन टीटीएमएल ने भी विटनेस किया है आज के सेशन में। इंडिया सीमेंट, आईडीबीआई, एंड्योरेंस, एलटीआईएम, मन्नापुरम, अवंती फीड्स, टीसीएस, जिलेट, वी सॉफ्ट, इंडस टावर, एमसीएक्स, चोलाफिन, ओएनजीसी, टोरेंट फार्मा, पतंजलि, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि टॉप गेनर्स हैं ये। एंड ये लिस्ट हम टॉप 500 स्टॉक से कंपाइल करते हैं। डेली टॉप लूजर्स की बात करी जाए तो जील रहा है आज करीब करीब 8.5% के लॉसेस के साथ। फिर टेरेंट, यूटीआई, एएमसी, एचएएल है, सीजी पावर है, ब्लू डार्ट, टीटागढ़, आरवीएनएल। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रेलवे के स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रही है बिफोर बजट। एंड बाकी तो यस, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो रेलवे के ही हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि रेलवे के स्टॉक्स में हो सकता है कि कोई अच्छा सपोर्ट के पास टर्न अराउंड का मौका मिले, तो कीप अ ट्रैक ऑफ दी स्टॉक्स। बात करें अगर वॉल्यूम बजट्स की, तो इसमें हम टॉप 500 में ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिनमें सडनली वॉल्यूम में स्पाइक आया है अपने एवरेज से 5 टाइम्स ज़्यादा का। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले नाम आता है जस्ट डायल का, करीब करीब 45 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। टीटीएमएल में भी 29 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है।
टोरेंट पावर में भी 12 गुना वॉल्यूम का स्पाइक है, फिर सुंदरम फास्ट में भी 9 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है, LTIM में भी 7 टाइम्स का, इंडिया सीमेंट में भी 7 टाइम्स का, एंड फिर IDBI, एलिकॉन, अनुरास एंड सीएट लिमिटेड, अवंती फीड्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें 5% या उससे ज़्यादा का वॉल्यूम स्पाइक आज देखने को मिला है। तो ये अच्छे कैंडिडेट सोच सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की अगर बात करें तो HAL का नाम सबसे ऊपर आता है। HDFC इस लिस्ट में बना ही रहता है, RBNL, TCS, इन्फी, TTML, इंडिया सीमेंट, IRFC, रिलायंस, SBI, इंडस टावर, ONGC, जस्ट डायल, एशियन पेंट्स, BL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LTIM, कोटक बैंक, ICI बैंक एंड जोमेटो। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो इसी लिस्ट के स्टॉक्स को आप अपनी डे ट्रेडिंग में कंसीडर कर सकते हैं, बट केवल उन्हीं स्टॉक्स को जो बार बार इस लिस्ट में अपीयर करते हैं। अगर बात करें ऐसे स्टॉक्स की जो अभी अपने 52 वीक्स के हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, उनमें नाम आता है TCS का, इंडस टावर, ONGC, टोरेंट फार्मा, मैरिको, विप्रो, SBI लाइफ, ICIGI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, दीपक नाइट्रेट, फेडरल बैंक, डाबर, ब्रिटानिया, टोरेंट पावर, IGL। तो इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि मोस्टली FMCG सेक्टर के स्टॉक्स हैं, एंड फिर एक इन्फी है IT सेक्टर का स्टॉक्स। तो जैसे हम बार बार अपने रैपअप्स में बात भी करते आ रहे हैं कि वी आर बुलिश ऑन लाइक FMCG, एंड उसका एक्शन हमने देखा भी है अभी रिसेंट के प्राइस बिहेवियर में। अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे सारे इंडाइसेस के, एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी मार्केट की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर इसने दिखाया है। करीब करीब 300 पॉइंट की मूव इंट्राडे में विटनेस करी है, एंड बिल्कुल अपने अपर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो अभी रिसेंट की ट्रेडिंग रेंज की मैं बात करूं तो इट कैन बी कंसिडर्ड अ वाइड ट्रेडिंग रेंज इन रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि निफ्टी मुश्किल से 100 पॉइंट्स की रेंज में फ्लैक्चुएट करती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 200 पॉइंट्स की रेंज में फ्लैक्चुएट करती थी। तो आज का जो एक्शन देखा है इसके रिस्पॉन्स में कल हो सकता है कि मार्केट वापस कुछ स्टैग्नेशन विटनेस करे, या फिर गैप अप ओपन होकर थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश करे। तो ये ऐसा कुछ व्यू बन रहा है निफ्टी में। अगर बात करें IT की, तो जैसे कि हमने पास्ट में भी बात करी थी कि IT ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट फॉर्म किया है, तो 2 दिन के पोज के बाद IT ने वापस अपने उस मूव को रिज्यूम करने की कोशिश करी है। तो IT में पॉजिटिव एक्शन आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर FMCG की, तो FMCG में भी हम पीछे कई दिनों से बात करते आ रहे थे कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, एंड यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट देखी जा सकती है। तो जैसे जैसे रैली कंटिन्यू हो रही है, वैसे वैसे ये अपने एक्सपेक्टेड जो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी अप्रोच कर रही है। बट हाँ, आने वाले कुछ दिनों के लिए अभी भी जो व्यू है FMCG सेक्टर पे वो बुलिश ही रहेगा। अगर बात करें हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आज देखने को मिली है। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे कि ये रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसने रेंज के लोअर एंड पे ओपन करके अपर एंड के पास क्लोज किया है, तो जो कि इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग बाइंग इंटरेस्ट का। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सेशंस में यहाँ से वापिस ये अपने लाइक बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो बुलिश व्यू रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज पे अभी के लिए। अगर बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में भी ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में ये जो है चला आ रहा है। तो यहाँ से भी इसमें कंटिन्यूएशन का ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम कंजम्पशन सेक्टर में भी। निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करी जाए तो हम अगेन देख सकते हैं कि आज थोड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला है प्राइवेट सेक्टर एंड PSU बैंक से, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज जो हमारा निफ्टी बैंक है ये मतलब नीचे मतलब लोअर एंड पे ओपन होकर अपर एंड पे, तो आज की जो शार्प रिकवरी आई है वो कहीं ना कहीं इट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय द बैंकिंग सेक्टर। तो हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है इसमें अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे ओपन करके एंड 20 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये जो पुल बैक था ये ओवर होने वाला है, मार्केट वापस हो सकता है अपने आप ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव व्यू ही बन रहा है निफ्टी बैंक पे भी। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, सॉरी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की, तो सिमिलर बिहेवियर है, अगेन इस पे भी बुलिश व्यू ही बना रहेगा हमारा। अगर बात करें हम निफ्टी ऑटो की, तो ऑटो भी अपने 20 पीरियड एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अपर एंड के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। ट्रेंड बुलिश रहेगा, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिज्यूमिंग अप ट्रेंड ज़्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर बात करी जाए तो ऑब्वियस है हम बहुत दिनों से इस पे भी बुलिश व्यू रखे हुए हैं, एंड उसके रिस्पॉन्स में हम देख भी रहे हैं कि अच्छा खासा अपसाइड मूव भी कर रहा है। तो हेल्थ केयर में भी कल फिर से कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो एनर्जी में भी हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट अभी रिसेंटली इसने फॉर्म करा है, बट फॉलो अप बाइंग अभी लैग कर रही है। तो मे भी 1-2 सेशंस में यहाँ से अगर कोई थ्रस्ट दिखता है बाइंग का, तो एनर्जी सेक्टर भी एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है तेजी का।
अगर बात करें हम निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस में भी हमारा व्यू काफ़ी दिनों से बुलिश ही चल रहा है। तो ऑनगोइंग अप ट्रेंड में टेम्पररी पोजेज आते रहते हैं, एंड इन पोजेज के बाद यूजुअली हमने देखा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर लेती है। तो एक्सपेक्टिंग सेम थिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑल्सो। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑयल एंड गैस से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कल देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस एंड ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने ट्रैक में रख सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखा था मंडे को। इनफैक्ट मैंने बात भी करी थी इस रैपअप में। तो पीएसयू बैंक्स में अच्छा रिकवरी आया था, एंड वापस ये अपने 20 एंड 50 एवरेजेस के ऊपर होल्ड करना शुरू किया है। तो जस्ट एक और बाइंग थ्रस्ट अगर आता है यहाँ से, तो ये अपने ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज यहाँ से अभी भी कंसोलिडेशन का फेज जो है इसका ओवर नहीं हुआ है। बट यस, अभी एक आइडिया ये है कि 72,000 का जो लेवल है इस इंडेक्स में, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा में भी हम लोग देख सकते हैं सिमिलर बिहेवियर है, हेल्थ केयर जैसा ही। तो अगेन अप ट्रेंड है इसमें, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करे एक दो दिन में। तो इसके लिए भी बुलिश व्यू रहेगा। निफ्टी रियलिटी की अगर हम बात करें, तो रियलिटी में हमने देखा पिछले दो सेशंस में अच्छा खासा एक्शन था। तो आज उसका काउंटर इफेक्ट था कि थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे नीचे से रिकवरी आई है। तो रियलिटी में भी हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर ही देखने को मिले कल के सेशन में। बट जो 1130 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा इस इंडेक्स के लिए। तो रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद ही ये तेजी को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। बात करें अगर निफ्टी मेटल की, तो मेटल में जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि इट वाज ट्राइंग टू गेट सपोर्ट नियर 50 पीरियड एवरेज। बट आज अनफॉर्चुनेटली इसने 50 पीरियड एवरेज के नीचे भी क्लोज कर दिया है, विच इज साइन ऑफ वीकनिंग ऑफ ट्रेंड। बट कहीं ना कहीं हमने 10 जुलाई को 9600 के लेवल पे इसमें बाइंग देखी थी, मतलब यहाँ से ये रिकवर हुआ था। तो अभी हमें वेट है कि जब 9600 के नीचे ये क्लोज करता है तो कन्फर्मेशन मिलेगी। नहीं तो हो सकता है कि वापस यहाँ से ये बाउंस भी कर जाए, क्योंकि अभी भी इसको हम यही मान के चलेंगे कि ये अपने सपोर्ट के एरिया में ही है। जब सपोर्ट के पास होता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है उसमें। तो बात करें अगर निफ्टी मीडिया की, तो यस, निफ्टी मीडिया में हमने लास्ट अपने अपडेट में बात किया था कि 200 पीरियड एवरेज के पास सेलिंग प्रेशर अपीयर हुआ है, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज ये सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है ये इंडेक्स। तो वापिस ये अपने सपोर्ट के पास आ गया है। तो अगर ये आने वाले दिनों में ये 1980 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड इसमें देखा जा सकता है। तो मीडिया सेक्टर को मैं ये कहूँगा कि ये सेक्टर को थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हमने आपके सामने ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स की परफॉर्मेंस का आज एक टेक्निकल ओवरव्यू लिया चार्ट्स का, एंड इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो इंडाइसेस हैं दे आर लुकिंग पॉजिटिव। तो एंड मे बी ये साइन हो सकता है प्री बजट रैली का, क्योंकि 23 जुलाई को रिजल्ट शेड्यूल्ड है। तो हमारा जो जनरल बजट आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक रैली करने की कोशिश करेगी, एंड फिर डिपेंडिंग ऑन द अनाउंसमेंट्स इन द बजट, तो उसके बाद फिर मार्केट अपना रुख डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन में जाना है। बट आज जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है ये कहीं ना कहीं प्री बजट रैली को इंडिकेट करता है, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस को भी सजेस्ट करता है कि रिजल्ट बजट जो आएगा, बजट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं जो मार्केट के लिए अच्छी हो सकती हैं। So that's it for today's market wrap up. Stay connected for more such videos. Thank you for watching.